हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा। और अब मैं आपको साफ बात बता देता हूं, आप लोगों का रिजल्ट अब आने ही वाला है। आप लोगों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है और मैंने आपको पहले ही कहा था आप लोगों का रिजल्ट अक्टूबर मिड या फिर नवंबर तक आएगा। जब सभी यूट्यूबर्स वीडियो बना के बता रहे थे कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, मैंने आपको साफ कहा था कि सितंबर में रिजल्ट आने के बहुत कम चांस है। आपका रिजल्ट अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर मिड तक भी आ सकता है। और अब वो चीजें ना सही होने वाली है। और यार, मेरी बताई हुई चीजें और मेरी जो प्रिडिक्शन होती है वो काफी हद तक ठीक हो जाती है। 100% तो नहीं, लेकिन 90-95% चीजें सही हो जाती है। वो इसलिए सही हो जाती है क्योंकि मैं आपको जो चीजें बताता हूँ ना, फैक्ट के आधार पर बताता हूँ। सारी चीजों को देख के, सारी संभावनाओं को देख के उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा कभी नहीं करता मैं कि कोई भी पेपर कटिंग उठाई और सीधा वीडियो बना दी कि पेपर में आ रखा है, आपका रिजल्ट अगले महीने आ जाएगा। इस तरीके से मैं कभी नहीं करता, तभी मेरी प्रिडिक्शन काफी हद तक सही होती है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अक्टूबर में थोड़े कम ही चांस है रिजल्ट आने के, लेकिन नवंबर में रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांस है। अक्टूबर में भी सकता है, लेकिन थोड़े कम ही चांस है। अब मैं आपको ये सारी चीजें बोल क्यों रहा हूँ। जैसे आपको बाकी यूट्यूबर्स बता रहे थे कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो सितंबर में रिजल्ट कैसे आ जाता। सबसे पहले आपकी आंसर की आई, उसके बाद आप लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया। अब यार, ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद एक रिवाइज्ड आंसर की भी तो दी जाती है। और रिवाइज्ड आंसर की अगर नहीं भी दी गई, फिर भी रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना ऑब्जेक्शन रेज करते हैं ना, तो वो चीजें फिर से चेक की जाती है। और जब चेक होंगी दोबारा से, तो यार टाइम तो लगेगा, फिर से रिजल्ट बनता है आपका, तो काफी टाइम इन चीजों में लगता है। तो ऐसा नहीं होता कि आंसर की आ गई तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आने में अभी आपका थोड़ा टाइम है। अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि जब हम आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे तो हमारी फीस नहीं कट रही थी। पता नहीं साइट नहीं चल रही थी या क्या इशू था, बट फीस नहीं कट पा रही थी। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनका ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है। अब उनको गलत आंसर के नंबर नहीं मिलने वाले। तो इस चीज की टेंशन लेके अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि फिर आप दिमाग ही खराब करोगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, कल एक पेपर कटिंग वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि 15 अक्टूबर को आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। 15 अक्टूबर को रिजल्ट आपका किसी भी हाल में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता वो सुनो। 15 अक्टूबर को आपको पता है दशहरा है, और दशहरे के दिन कैसे आएगा यार रिजल्ट। दशहरे के दिन छुट्टी होती है। आपने कभी सुना है कोई ऑफिशियल नोटिस दशहरे के दिन, दिवाली के दिन या ऐसे किसी छुट्टी के दिन आया हो? नहीं आता है, तो कल नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि पेपर में खबरें आने लगी है, मतलब आपका प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस काफी तेज है, तो रिजल्ट जल्द आने के आपके चांसेस है। सेकंड चीज, जो एमआई कैटेगरी है उसका भी अब प्रोसेस इन्होंने बहुत फास्ट कर दिया है। पहले उनका रिजल्ट दिया, अब उनका जो सेकंड स्किल टेस्ट है उसका भी नोटिस इन्होंने दे दिया है। मतलब ये चीजें फटाफट खत्म कर रहे हैं, इसलिए एनटीपीसी का रिजल्ट भी ये जल्द देंगे। और मैंने आप लोगों को एक आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था जिस भी दिन हम एनटीपीसी का रिजल्ट देंगे उसके ठीक 1 महीने के बाद हम एनटीपीसी सीबीटी 2 स्टार्ट कर देंगे। तो भाई, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो एकदम से झटका मिले। क्योंकि सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के ठीक 1 महीने के बाद सीबीटी 2 स्टार्ट हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर ना आप सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो 1 महीने के अंदर, वो है सिर्फ आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट की बात करी तो एक चीज याद आई कि इस समय टेक्स्ट बुक का एक विजयदशमी ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का 699 वाला पास 490 रुपए का मिल सकता है। आपको डायरेक्टली 209 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लोग मेरा कूपन कोड DT10 यूज करते हो। और यार, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आते ही सीबीटी 2 स्टार्ट होगा। आप लोग 1 महीने के अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो खरीद लो। और अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लोगे तो आपको कई बेनिफिट मिलते हैं। एक ही बार पास खरीदना है 699 वाला, जो कि आपको 490 का मिलेगा। उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए 2 साल तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं खरीदना है। अगले 2 साल तक आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी की करो, बैंकिंग की करो, एनटीपीसी की करो, ग्रुप डी की करो, सारे मॉक टेस्ट में आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो विजयदशमी ऑफर चल रहा है, अच्छा मौका आपके पास है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर ले लीजिएगा। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया कि ये पास 2 साल तक वैलिड है। ये पास आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल तक आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हो।
आपके सीबीटी 2 में कितने भी मार्क्स हो, 40, 50, 60, 70 या फिर मॉक टेस्ट में कितने भी मार्क्स आ रहे हो, अब आपने सीबीटी 2 की तैयारी करनी है और अभी से करनी है, क्योंकि इस समय देश का बहुत बुरा हाल है। ग्रुप डी के एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, एनटीपीसी का रिजल्ट आ नहीं रहा है, एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, अभी एमटीएस चल रहा है, इसके बाद जीडी चलेगा, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी किसी को नहीं पता, नई वैकेंसीज कब तक भरी जाएंगी किसी को नहीं पता, ग्रुप डी में कब नई वैकेंसीज आएगी वो भी नहीं पता। तो आगे जाके बहुत बुरी स्थिति है। इन वैकेंसीज को इसीलिए रोका हुआ है कि ये इलेक्शन तक इसको पूरा करें और ताकि नई भर्ती इनको अभी हाल फिलहाल में ना निकालनी पड़े, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं है कि ये सच्ची हो। तो यार आगे जाके बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसलिए यार सीबीटी 2 की तैयारी पे लगे रहो। बाद में 1 महीना बचेगा, क्योंकि आपकी किस्मत चमक सकती है ना, हो सकता है आपके थोड़े कम मार्क्स भी है, नॉर्मलाइजेशन कर के आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। लेकिन अगर सीबीटी 2 के लिए नहीं पढ़ा होगा ना तो बाद में आप रोओगे। और मैंने आपको बताया रिजल्ट आपका जल्द जारी होगा, जल्द, क्योंकि जो एनटीपीसी का एग्जाम है ना, इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस में कई स्टेप है, किसी किसी में तो आपके 3-3, 4-4 सीबीटी भी हैं, कहीं आपका साइको टेस्ट होना है, कहीं आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। तो पूरी वैकेंसीज को भरने में 2 साल तो लग ही जाएंगे, 2022, 2023 और 2024 से पहले इन्हें ज्वाइनिंग देनी है, इसलिए इन्हें कुछ भी करके 2021 लास्ट या फिर 2022 तक प्रोसेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और इनके पास 2 भर्तियां हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी, इनको दोनों खत्म करनी पड़ेगी 2024 से पहले पहले। इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जल्द आपका रिजल्ट आएगा, जल्द आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी 2022 में ही जाके होगा, 21 में तो बहुत कम चांस है। बाकी कल तो यार आपका दशहरा है, कल तो रिजल्ट नहीं आएगा। 15 अक्टूबर वाली जो खबर है वो काफी हद तक आपकी गलत ही है। तो कल आप मजे करना है यार, दशहरे का दिन है, रावण जलेगा, एंजॉय करना, पकवान बनाना, खाना, थोड़े बहुत मेरे लिए भी भिजवा देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।